वेलकम प्यारे साथियों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मिथिलेश यादव मैथ पे। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की मिट्टियाँ। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे झारखंड की मिट्टियाँ साथियों, कि झारखंड में कौन कौन प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, झारखंड में टोटल कितने प्रकार की मिट्टी है और किस क्षेत्र में उस मिट्टी पाए जाते हैं, कौन सा मिट्टी किस पौधे के लिए है, झारखंड में अधिकतर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है साथियों, तो देखो, पहले झारखंड की मिट्टियों में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि निर्माण की प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और पठारी इलाकों में जमीन के अंदर खनिज एवं चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप निर्मित अवशेष से बनी मिट्टी कहलाती है। ठीक है, झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी को 6 प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो झारखंड में टोटल साथियों 6 प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं, मतलब उसको 6 प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो 6 प्रकार की कौन कौन मिट्टी है साथियों, वो देखेंगे। ठीक है, और झारखंड में सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है लाल मिट्टी। ठीक, वो लगभग झारखंड का 90% भागों पर लाल मिट्टी का मतलब पाए जाते हैं। ठीक है, तो 6 प्रकार के कौन कौन मिट्टी है, तो देखो, पहला में है साथियों लाल मिट्टी, और झारखंड की दूसरी दूसरी मिट्टी है साथियों काला मिट्टी, काली अथवा काली मिट्टी। और तीसरा सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी है साथियों लेटे राइट मिट्टी। और चौथा मिट्टी है रेतीली मिट्टी। और झारखंड में पांचवी मिट्टी है साथियों जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और छठा है अब्रक मुल्लक मिट्टी, अब्रक मुल्लक अब्रक मुल्लक मिट्टी। प्यारे साथियों, झारखंड में टोटल 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है साथियों, उसमें सबसे अधिक क्षेत्र पर लाल मिट्टी फैली हुई है, दूसरा में काली मिट्टी है, तीसरा में लेटेराइट है, चौथा में रेतीली मिट्टी है, और पांचवा में जलोढ़ मिट्टी है, और छठा में अब्रकमुल्ला मिट्टी है साथियों। जो झारखंड के 90% भागों पे लाल मिट्टी का विस्तार है। इसके बाद काली मिट्टी है। तो प्रत्येक मिट्टी को एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग झारखंड का प्रथम मिट्टी लाल मिट्टी को पढ़ेंगे साथियों। लाल मिट्टी झारखंड का, देखो, लाल मिट्टी का विस्तार छोटा नागपुर पठार मतलब छोटा नागपुर में है। ठीक है, तो झारखंड का अधिकतर भाग छोटा नागपुर के बीच में आता है साथियों, और इसके बाद संथाल परगना के बीच में आता है। ठीक है, तो देखो, छोटा नागपुर में कहाँ लाल मिट्टी का कितना विस्तार है, देखते हैं। ठीक है, यह झारखंड की प्रमुख सौर प्रमुख मिट्टी है। लाल मिट्टी साथियों झारखंड की सौर प्रमुख मिट्टी है। ठीक है, इसके बाद यह मिट्टी छोटा नागपुर के लगभग 90% भाग में पाई जाती है। लगभग 90% के भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र, दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र तथा राजमहल उच्च भूमि को छोड़कर संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में लाल मिट्टी की अधिकता है। मतलब साथियों, झारखंड का जो एक गोंडवाना है ना, और राजमहल उच्च भूमि को छोड़कर संपूर्ण झारखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और देखो, इस मिट्टी में फेरिक
ऑक्साइड, इस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइड की अधिकता है, जिसके कारण इसका रंग लाल हो जाता है। प्यारे साथियों, इस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइड की अधिकता है, जिसके कारण इसका रंग लाल हो जाता है। ठीक है, कहीं कहीं इस मिट्टी का रंग पीला, धूसर, भूरा और काला भी मिलता है। तो कहीं कहीं इस मिट्टी का रंग कैसा मिलता है साथियों? पीला, धूसर, भूरा और काला भी मिलता है। ठीक है, कौन कौन है? पीला, धूसर, भूरा और काला। ठीक, अब देखो, राज्य के हजारीबाग व कोडरमा क्षेत्र में अब्रक मूलक मिट्टी तथा सिंहभूम व धनबाद के कुछ भागों में लाल काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। कहाँ साथियों? देखो, हजारीबाग कोडरमा क्षेत्र के अब्रक मूलक मिट्टी मिलती है। ठीक है, तथा सिंहभूम धनबाद के कुछ भागों में लाल और काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो हजारीबाग कोडरमा में कैसे मिट्टी पाई जाती है? लाल और काला का मिश्रित पाई जाती है। ठीक है, काली का। तो देखो, निस एवं ग्रेनाइट के अवशेष से निर्मित होने तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी से युक्त होने के कारण इसकी उर्वरता शक्ति कम होती है। मतलब लाल मिट्टी का जो उर्वरक शक्ति होता है साथियों, वो अन्य मिट्टियों के प्रति कम होता है। क्यों कम होता है? तो देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, अब देखो, नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, अब देखो, यह मिट्टी ज्वार, बाजरा, रागी, गन्ना, मूंगफली आदि की खेती हेतु अत्यंत उपयुक्त होती है। इस मिट्टी में क्या क्या चीज़ का खेती किया जाता है साथियों? ज्वार का किया जाता है, बाजरा का किया जाता है, रागी का किया जाता है, गन्ना का किया जाता है और मूंगफली का किया जाता है। ठीक है, इसके लिए यह उपयुक्त मिट्टी है। ठीक है, तो आगे काली मिट्टी देखते हैं साथियों। मिट्टी है साथियों काली मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार राजमहल क्षेत्र के तरफ है साथियों, और इस मिट्टी को रेगोर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को और एक किस नाम से जानते हैं साथियों? रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तथा यह काले एवं भूरे रंग की होती है। इस मिट्टी को रेगोर मिट्टी भी कहा जाता है तथा यह काले एवं भूरे रंग की होती है। तो काली मिट्टी का दूसरा रूप क्या है साथियों? काले एवं भूरे रंग की होती है। ठीक है, और इस मिट्टी का निर्माण अत्यंत बारीक कणों से होता है, अतः पानी पड़ने पर यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। प्यारे साथियों, जब काली मिट्टी का जो निर्माण होता है ना, वो अत्यंत कणों से, छोटे छोटे कणों से होते हैं साथियों। इसमें पानी पड़ने पर यह चिपचिपा हो जाती है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, अत्यंत बारीक कणों से होता है, पानी पड़ने पर चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इस मिट्टी में लौह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है। काली मिट्टी में साथियों लौह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है। ठीक है, लौह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम मीना का मिश्रण पाया जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, ठीक है, जैविक पदार्थ तथा फास्फोरिक एसिड की कमी पाई जाती है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन जैविक पदार्थ तथा फास्फोरिक एसिड की कमी पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन जैविक पदार्थ और फास्फोरिक एसिड की कमी पाई जाती है। ठीक है, बेसाल्ट की अपक्षयन से निर्मित यह मिट्टी कपास की खेती हेतु अत्यंत उपयोगी है। तो काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है साथियों? कपास की खेती के लिए। ठीक है, किंतु राजमहल क्षेत्र में इस मिट्टी में धान एवं चने की खेती
की जाती है। इस मिट्टी काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है साथियों, लेकिन इसमें राजमहल क्षेत्र की तरफ क्या किया जाता है, धान और चने की खेती किया जाता है। ठीक है। अब तीसरा मिट्टी देखते हैं साथियों। तीसरा मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का विस्तार पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, संथाल परगना, पूर्वी राजमहल क्षेत्र, सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र। ठीक है। तो लेटेराइट का विस्तार किधर है साथियों, पलामू हो गया, रांची हो गया, और संथाल परगना, राजमहल क्षेत्र, और सिंहभूम का ढालभूम। ठीक है। तो इस मिट्टी का विशेषता पढ़ते हैं साथियों। जैसे देखो, यह गहरे लाल रंग की होती है। लेटेराइट मिट्टी होती है गहरे लाल, यह गहरे लाल रंग की होती है। ठीक है। तथा इसमें कंकड़ की अधिकता होती है। इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है। ठीक है। इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता तथा शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव स्वरूप हुआ है। इस मिट्टी का जो निर्माण हुआ है साथियों, उस जलवायु के परिवर्तन, ठीक है, आर्द्रता शुष्क में क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों से इसका प्रभाव स्वरूप हुआ है। ठीक है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है तथा यह कम उर्वर मिट्टी है। इस मिट्टी में किसका, लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है। ठीक है। तथा यह कम उर्वरक है। ठीक है, उर्वर मिट्टी है। इसके बाद सिंचाई साधनों की सहायता से इसमें मुख्यतः चावल, जो सिंचाई के साधन होता है साथियों, तो इसमें क्या उगाया जा सकता है, तो देखो इसमें चावल उगाया जाता है, मोटे अनाज उगाया जाता है। मोटे अनाज में जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, ये सब होता है मोटे अनाज। तो इसमें चावल और मोटे अनाज उगाए जाते हैं। ठीक है, कृषि की जाती है। तो अब हम लोग साथियों चौथा मिट्टी है रेतीली मिट्टी। ठीक है। रेतीली मिट्टी का विस्तार पूर्वी हजारीबाग व धनबाद में है। ठीक है। तो देखो इस मिट्टी में लाल तथा पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। ठीक है। इस मिट्टी में किसका किसका मिश्रण पाया जाता है, लाल और पीले रंग का। ठीक है। इस मिट्टी में मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। ठीक है। तो रेतीली मिट्टी में किस प्रकार के अनाज की कृषि किया जाता है साथियों, किस प्रकार के अनाजों को, तो मोटे अनाजों का। ठीक है। दामोदर घाटी क्षेत्र में मूलतः फुसफुस बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो दामोदर घाटी क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाई जाती है, फुसफुस बलुई मिट्टी। ठीक है। तो उसी को रेतीली मिट्टी बोला जाता है। ठीक है। तो अब हम लोग पांचवा मिट्टी पढ़ेंगे साथियों। मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी साथियों। तो झारखंड की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है। परगना में है साथियों। इस मिट्टी का विस्तार संथाल परगना में है। यह झारखंड में पाए जाने वाली न्यूनतम मिट्टी है। ठीक है। जिसमें मृदा परिच्छेदिका का विकास नहीं हुआ है। ठीक है। जिसमें मृदा परिच्छेदिका का विकास नहीं हुआ है। ठीक है। ये राज्य में भांगर भांगर पुराना जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी, दोनों प्रकार की जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो झारखंड में न्यू जलोढ़ और पुराना जलोढ़ दोनों पाई जाती है। तो पुराना जलोढ़ को भांगर कहा जाता है और न्यू जलोढ़ को खादर कहा जाता है। तो वही बोल रहा है, भांगर भी पाया जाता है और खादर भी पाया जाता है। ठीक है। भांगर को पुरानी जलोढ़ और खादर को न्यू जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है। राज्य में साहेबगंज के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग में भांगर तथा पूर्वी भाग एवं पाकुड़ जिले के क्षेत्र में खादर मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। तो साहेबगंज के जो उत्तरी पश्चिमी है ना, उसमें भांगर पाया जाता है और पूर्वी भाग एवं पाकुड़ जिले के क्षेत्र में खादर मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। इस मिट्टी में चूना एवं पोटास की अधिकता जबकि नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। तो जो जलोढ़ मिट्टी है प्यारे साथियों, उसमें चूना और पोटास की अधिकता पाई जाती है। ठीक है। लेकिन
नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो इसमें क्या प्रचुरता क्या पाई जाती है, चूना और पोटाश, और क्या कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन और ह्यूमस। ठीक है, यह मिट्टी धान एवं गेहूं के लिए अत्यंत उपयुक्त मिट्टी है। ठीक है, उपयुक्त मिट्टी है। यह मिट्टी धान और गेहूं के लिए अत्यंत उपयुक्त मिट्टी है। ठीक है, तो अब लास्ट मिट्टी पढ़ेंगे साथियों, छठा मिट्टी है, छठा प्रकार की मिट्टी है साथियों, अब्रक मूलक मिट्टी। तो इसका विस्तार कोडरमा, इसका विस्तार कोडरमा, मांडू, झुमरी, तिलैया, ठीक है, और एवं बड़का गांव। तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ है साथियों, कोडरमा का मांडू, झुमरी, तिलैया एवं बड़का गांव। बड़का गांव हजारीबाग में पड़ता है। ठीक है, इस मिट्टी का विशेषता क्या है साथियों, अब्रक के खानों के समीप यह मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है, अब्रक, अब्रक के समीप। ठीक है, अब्रक के खानों के समीप यह मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कोडरमा, डुमरी, तिलैया, मतलब कोडरमा, झुमरी, तिलैया, मांडू और बड़का गांव के क्षेत्र में इस मिट्टी के पाए जाने के कारण इस क्षेत्र को अब्रक पट्टी के नाम से जाना जाता है। तो देखो, कोडरमा का झुमरी, तिलैया और मांडू, ठीक है, और हजारीबाग का बड़का गांव, इस क्षेत्र में इस मिट्टी को पाए जाने के कारण इस क्षेत्र को अब्रक पट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी, इस मिट्टी का कैसा रंग होता है साथियों, हल्का गुलाबी होता है। ठीक है, तथा कुछ स्थानों पर नमी की कमी के कारण इसका रंग पीला हो जाता है, तो कुछ स्थानों पे साथियों नमी के कारण अब्रक मूलक मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। ठीक है, यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है, यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। ठीक है, यह मिट्टी क्या होता है, अत्यंत उपजाऊ होती है, लेकिन इस क्षेत्र में जल की कमी के, इस क्षेत्र में जल की कमी के कारण इस मिट्टी में समुचित ढंग से कृषि कार्य संभव नहीं हो पाई है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में क्या कमी होता है, जल की कमी होती है। ठीक है, इसके कारण यहाँ कृषि संभव नहीं हो पाया है। तो प्यारे साथियों, हम लोग मिट्टी का प्रकार देख चुके हैं साथियों, टोटल 6 प्रकार था। किस क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, क्षेत्र भी देख चुके हैं साथियों। तो अब हम लोग अगला टॉपिक में मिलेंगे साथियों। थैंक यू।